नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। 16 दिसंबर को देवघर में खतियानी आभार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर जिला प्रशासन व्यापक तैयारी में जुटी हुई है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के वरीय पदाधिकारी ने देवघर में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सोमवार को परिसदन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि देवघर एक ऐतिहासिक स्थान है और मुख्यमंत्री का खतियानी आधार यात्रा ऐतिहासिक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 1932 के खतियान लागू किए जाने के बाद से बहुत से लोग रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री को आभार जता रहे थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं जनता के बीच जाकर आभार व्यक्त करने और आभार लेने के उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा 15 दिसंबर को गोड्डा जिले से निकलकर देवघर सीमा जमुनिया में रुकेगी, जहां पर मुख्यमंत्री सिद्धू कान्हू एवं डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं जनता का आभार व्यक्त करते हुए परिसदन पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम परिसदन में होगा और 16 दिसंबर की सुबह को मुख्यमंत्री बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। इधर सभी पदाधिकारियों ने आर मित्रा कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट से सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा भी की। इस ऐतिहासिक जगह पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और उस कार्यक्रम का नाम खतियानी जोहार यात्रा है, जो पार्टी के तरफ से यहाँ आयोजित है। और यूं कहें कि ये महागठबंधन के द्वारा ये खतियानी जोहार यात्रा का आयोजन किया गया है। इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग भाग लेंगे और उनके नेता भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इस यात्रा का, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार के द्वारा अब तक जो भी निर्णय इस राज्य के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप लिए गए हैं, उन निर्णयों से इस राज्य की जनता काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी उनके अंदर में खुशी है। अलग अलग समूह में अलग अलग जत्था बना करके तो सरकार और सरकार के मुखिया और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और महागठबंधन के नेतागण आपके ही समक्ष यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं या किए जा रहे हैं उन कामों के बारे में भी आपको बताएंगे, जो काम किए जाने वाले हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और आपका जो धन्यवाद है, आपका जो आभार जो व्यक्त करने आप वहाँ जाते थे, उसको भी हम ग्रहण करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आज की जो बैठक हम लोगों ने जिला स्तरीय बैठक यहाँ पर बुलाई थी, जिसमें पार्टी के हमारे सांसद विजय हांसदा जी, मंत्री हफीजुल हसन जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी फागू बेसरा जी और नरसिंहदा और बाकी जिला के जो मुख्य पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबों की उपस्थिति हुई। और उसमें हम लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने की जो तैयारी जिला समिति के द्वारा की जा रही है, उस तैयारी की हम लोगों ने समीक्षा की है। और उस समीक्षा के तहत जो कमी बेसी थी उसको भी हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो, इस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और ये बैठक समाप्त हुई। और इस बैठक के बाद हम लोग आपस में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं उनको भी हम लोग सुनेंगे, उनकी जो भावना है उससे भी हम लोग अवगत होंगे और उसका निदान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से जिस तरह से सबों ने कहा कि एक जो जनता लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच करके उनका धन्यवाद देना लगातार कर रही थी, अब उसी चीज़ को पार्टी और महागठबंधन दल की तरफ से हम लोग अब हर एक जिला में जा कर के धन्यवाद भी ले रहे हैं और सबको धन्यवाद भी दे रहे हैं कि उनके सहयोग से
जो उन्होंने सरकार बनाया वो जनता के लिए किस तरह से कार्य कर रही है, और जिस तरह से बहुत ही कम समय में राज्य के अंदर इतने निर्णायक फैसले लिए गए, इतनी सारी योजनाएं निकली, और साथ ही साथ हर एक तबके के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को उसका लाभ पहुंचाने का लगातार प्रयास, और लगातार जनता के बीच में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे नेतागण हैं, लगातार जनता के बीच जाकर के जिस तरह से लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है कि आज उनको ये उम्मीद और आशा जगी है कि झारखंड में इतने वर्षों के बाद ऐसी सरकार बनी है जो रांची में बैठ के काम नहीं करती है, उनके बीच जाकर के काम करती है, उनका दुख दर्द जानती है, और लोगों का भी उत्साह उसी तरह से देखने को मिल रहा है कि वो किस तरह से इस सरकार को धन्यवाद दे रही है। देखिए, ये ऐतिहासिक जिला है और ऐतिहासिक यात्रा भी ये होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोग गांव-गांव जा कर के, टोला-टोला जा कर के संपर्क करके और सबको जागरूक करके खतियानी यात्रा क्या है, खतियानी क्या है, इसका भी हम लोग बतला रहे हैं। ओबीसी 27% आरक्षण के बारे में भी बतला रहे हैं कि हमारी सरकार ने घोषणा किया है और ये लागू भी हो गया है। और जो तैयारी का बात है, आज से करीब 10 दिन पहले से भी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और ऐतिहासिक तैयारी है। देखिए, बाई रोड वो गोड्डा से आएंगे, जमुनिया में जहाँ सिद्धू कान्हू जी का मूर्ति है उस जगह रुकेंगे। बाबा साहब का मूर्ति है चौपामोड़ में, वहाँ रुकेंगे। वहाँ से होते हुए सर्किट हाउस आएंगे, सुबह बाबा मंदिर जाएंगे और रात में पार्टी VIP चौक में, ये टावर चौक में ये कार्यक्रम है और जगह उनका जाने का प्रोग्राम। सारा इंतजाम रहेगा और अभी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस तरह हम लोग इसको संभाल सके। अभी हम लोग दिशा बदले हैं, पहले इधर था, अभी 25 की है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का ये जो प्रोग्राम है, बृहद पैमाने पे प्रोग्राम है और पुलिस ने इसके लिए पर्याप्त तैयारियां की। हम लोग प्रत्येक जगह पे प्रोग्राम के हिसाब से फोर्स डिप्लॉयमेंट सिविल में और यूनिफॉर्म में दोनों में कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है और हमारा बैकग्राउंड वर्क जितना भी है वो चल रहा है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि हम सब लोग स्थल निरीक्षण और कार्यक्रम स्थलों की समीक्षाएं कर रहे हैं। तो पुलिस, देवघर पुलिस पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा और उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। उसके लिए देखिए, हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेज रहेंगी और हम देखेंगे कि कितनी जगह हमको चाहिए एग्जैक्टली, उतनी जगह को छोड़ के फिर यातायात सुचारू रूप से चालू रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम के कारण किसी भी पब्लिक को कोई असुविधा नहीं होगी, ये हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और ऐसा ही होगा। झारखंड बिहार की हर बड़ी खबरों से अवगत होने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।